संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते अखिलाण्डाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज भगवान श्री रामदेव की धरती पे आविर्भाव हुए थे उसकी भी है। इस स्वामी विवेकानंद कहते थे सत्ययुग की आविर्भाव। तुलसीदास जी कहते हैं सत्य वचन का अधीनता परश्री माखी समान, इनसे हरिण में तो तुलसी छूट जाओ। श्याम कृष्ण श्रेष्ठ से सत्य वचन कलिकाल की तपस्या है। भगवान श्री रामचंद्र का जीवन इतनी अद्भुत है, बहुत कुछ श्रवण करने का, मनन करने का, ध्यान करने का है। ठाकुर का आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ कहना समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य शरीर धारण करके किसी व्यक्ति इतनी प्रकार साधना करना संभव क्या है। हिंदू धर्म के अनुसार जितनी प्रकार शाखा प्रशाखा था, सबके अनुसार जो जो साधन मार्ग था सब करके पूरी तरह सब अनुभूतियाँ प्राप्त कर चुके थे। उसके अलावा विभिन्न अन्य इतर धर्मों के भी, इस्लाम धर्म, क्रिस्त धर्म, सब धर्म को भी मत को अनुसार जो साधना जो करना था वो भी कर देते। कैसे संभव था? समझना समझाना संभव नहीं है। लेकिन एक चीज़ ठाकुर भी कहते थे, सत्य के प्रति निष्ठा हम सब सिर्फ एक आयाम, एक साधन पद्धति थोड़ा हम लोग अपना जीवन में लाना कोशिश करें। क्योंकि ठाकुर में किसी जगह मैंने कहा, मैं तो 16 आना किया, आप 1 आना कर लो। 16 भाग में 1 भाग, 16 भाग ने 1600 भाग में भी 1 भाग होना संभव नहीं लग रहा है। फिर भी तो ठाकुर का एक सत्य के प्रति जो निष्ठा आप पहले देखते थे, उनका अभ्यास करना था, सत्य वचन पालने का, मानने का, रखने का। लेकिन बाद में ऐसे हुआ, ठाकुर मुंह से जो निकलता था वो सत्य हो जाता था। ठाकुर सत्य इतना अभिन्न हो गए थे, उन मुंह से जो वाणी निकलता था सब सत्य हो जाता था। इसलिए कहते हैं ना, सत्य और भगवान एक मुद्रा का इस 2 पीठ है, 2 साइड्स है, ऐसे भी कहते हैं। ट्रूथ एंड गॉड आर वन एंड द सेम। मान लीजिए बचपन में जैसे उनके जन्म हुआ था, कुछ दिन बहुत कम उम्र में एक उनका बहुत ही प्यार करते थे, धनी करके, वो कमार जाति की महिला थी। ठाकुर तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण वंश की जाति की लड़का थे। तो लेकिन वो धनी बहुत ही प्यार भी करती थी, श्रद्धा भी करते थे। वो एक मांगा, जब तुमको उपनयन होगा, जैसे उपनयन काल में जैसे होता था, उपनयन के बाद भिक्षा लेने का, मेरे से तुम पहला भिक्षा लेना। तो हाँ बोल दिया। जब 2-4 साल की बात, क्या 7 साल के आसपास उम्र में उपनयन कर्म का जो व्यवस्था सब हो रहा था, उस समय ठाकुर उनका सब बोले घर वाले का
देखो महिला, पहला भिक्षा वरन के बाद वो धनी माता से लेना है। सब तो चकित हो गए, ये कैसे संभव? तुम ब्राह्मण लड़का, उपनयन तो पहला संस्कार है ब्राह्मण का, उसके बाद ही तुम ब्राह्मण संस्कार का तोड़ के एक ऐसे कोई नीच जाति महिला से तुम भिक्षा लोगे? तो गदाधर बोला, उनके बचपन के जो नाम था, तो फिर मेरा उपनयन का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उपनयन वो कर्म की तो उद्देश्य है तो सत्य पालन। मैं उपनयन लेके पहले सत्य की तोड़ूं तो उपनयन तो मेरा लेने का अधिकार ही नहीं है, मेरा नहीं होना चाहिए उपनयन क्रिया कर्म। तो सब तो क्या करें, अंत में वो बोला मैं उनका वचन दे दिया था, मेरा वही रखना है, मैं कुछ भी करो पहले उसी से मैं, सबको मानना पड़ा। ऐसे उनका सत्य के साथ जो यात्रा शुरू हुआ था, उसी से आप देखो कि हमेशा ही हर समय जीवन में एक चीज बिल्कुल सामान्य रूप से भी उससे उन्होंने नहीं हिला। इतना तक नहीं, वो ये भी बता देते, कोई उनका दक्षिणेश्वर में बाद में आके बोला कोई बोला उसी दिन में आऊँगा मिलूँगा, नहीं आया, बहुत ही डांटा, ठाकुर ये क्या है, तुम वचन दिया था, सत्य के प्रति तुम्हारा निष्ठा नहीं है, तुम बोला अब नहीं आया। तो दूसरा ऐसे कोई व्यक्ति बोला नहीं मैं प्रयास करूँगा, कोशिश करूँ, नहीं ऐसे पटवारी बुद्धि मत करना, ऐसे यू कैन नॉट कैलकुलेट, ऐसे में संभव, ताकि तुम्हारा सत्य निष्ठा नहीं खो जाए, इसीलिए तुम ऐसे बोलोगे, सब दिशा पकड़ के रखोगे, जो भी होगा ये भी है वो भी ठीक है, ऐसा नहीं है, तुमको बोलना भी है, मानना भी है, करना भी है। And you know, with his disciples also he was very very strict। ऐसे राजा महाराज वैसे कोई किसी दिन आया, ठाकुर बोला अरे तुम्हारा मुंह ऐसे काला दिख रहा है क्यों, क्या तुमने किया, मैं तो देख नहीं पा रहा, ऐसे तुम्हारा मुंह क्या हो गया? बहुत ही राजा तो बहुत ही सोचने में क्या किया, क्या कुछ नहीं किया। अंत में बोला हाँ, खेलते समय ऐसे कोई मैं झूठ बोला था, कभी मत बोलना, खेल धूल में भी उस समय भी तुमको कभी भी झूठ बोलना ठीक नहीं है। निरंजन नौकरी लिया था, बोलते तुम्हारा मुंह में एक काला, एक मैं ये दिख रहा हूँ छप्पा, क्यों, तुम नौकरी कर रहे हो ना, कभी तुमको झूठ बोलना पड़ेगा, कभी असत्य वचन कुछ काम ऐसे करना। ही वॉज सो पर्टिकुलर। इसलिए मैं दिख रहा हूँ हम सबका जीवन, दिन में कितनी बार हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो हिसाब ही नहीं रहता है। लेकिन देखो एक भी, इसलिए ठाकुर का जीवन में उनके साधन जो कितना उन्होंने जप किया, ध्यान किया, ये किया, कितना त्याग है, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ भी हम लोग पकड़ के जीवन में उतार सकते हैं, बहुत अद्भुत जीवन हो जाता है। तो ऐसे बहुत कई घटना बाद में देखो, वो स्वामी जी में भी ठाकुर के साथ ऐसे क्यों आकृष्ट हुए। जब उन्होंने आया बोला सब लोग तो किताब में है, ठाकुर स्वामी जी ये ढूंढने के लिए आया सचमुच भगवान है कि, तो कई जगह पे क्या कोई जवाब नहीं दिया, फिर बोला हाँ ऐसे है किताब है, नहीं आप देखा कि बोलो किताब है, मेरे क्या है उसमें लेना देना, साफ साफ उससे थे। ठाकुर के पास है, बोला ना मैं देखा, इतना नहीं तुमको दिखा सकता हूं, तो इतना सच इतना सत्य है, बिल्कुल स्वामी जी हिल गए। नरेंद्रनाथ, देखो ऐसा कोई व्यक्ति, कोई तो हाँ मैं देखा बोल दिया, सत्य क्या झूठ पता नहीं, प्रमाण क्या है, नहीं तुमको दिखाऊंगा। सो दैट वाज हिज अडेरेंस टू ट्रूथ। मुश्किल है कैसे जीवन में कितना पालना मानना, इसके प्रति निष्ठा। तो दक्षिणेश्वर में नज़दीक कोई बगीचा से ठाकुर कभी कभी लाके फूल ले आते थे, पुष्प चयन करते थे। एक दिन गए, प्रवेश नहीं कर पा रहा है, वहाँ मालिक उनको बराबर बोला था आप आके ले लीजिए, वो जानते थे साधु रहते हैं। एक दिन गए, ले नहीं पा रहे, वापस आ गए। पता चला उसकी पहले दिन उसका मालिकाना बदल गया,
जो बोला उसी तो लिए थे, ये तो नहीं बोला, ये भी कुछ नहीं बोलते थे। एक साधु आके 2-4 फूल लेके गया, क्या बोलते थे। लेकिन ठाकुर का इतना ही था, वो मालिकाना बदल गया, मैं वहाँ से नहीं लूँगा बस। वो सोचा नहीं, पूछा भी नहीं है। इसलिए धीरे धीरे उनके जीवन में ऐसे हो गया, पहला ठाकुर सत्य की पकड़ के रखते थे, बाद में सत्य ठाकुर के पकड़ के रखता था। वो तो उनकी जानने का कोई मौका ही नहीं था। जैसे कल भी लेते, आज भी लेते थे। ऐसे कोई अंतरात्मा के साथ सत्य के ऐसे जोड़, ये घटना भी वैसे है। जादू मल्लिक के पास हमेशा बीच बीच में जाते थे, उनका वो बेटे का घर खोल देते, वहाँ बैठ के, वो नहीं रहते भी वहाँ बैठते थे, कुछ बातचीत करके आ जाते थे। सो ठाकुर का पेट में बहुत दर्द होता था, इसलिए कभी कभी उस दिन का क्या कबीरा जी क्या मालूम नहीं है, कभी कभी थोड़ा कुछ ओपियम लेते थे, इसलिए दर्द तकलीफ खत्म हो जाता था। उनका तो कुछ नहीं है, जादू मलिक कभी कभी देते थे। बोला था हाँ मैं आपका दूंगा, तो गया। तो ठाकुर तो गए, बहुत बातचीत किए, तो जाते तो सब तो संपूर्ण सब भूल जाते थे। कुछ ईश्वरीय प्रसंग हुआ बहुत समय निकाला, बस जादू मलिक भी चले गए अपना घर। सो ठाकुर तो वापस आते समय याद आया, ऐसे वो तो बोला ओपियम देने के लिए। सब उनको जानते थे। कोई कर्मचारी के बोला, कर्मचारी कुछ कागज टुकड़ा में कुछ मोड़ के दे दिया था, अब ले जाइए। जी हाथ में लिया, आपके अंदर कहीं भी गए होंगे, दक्षिणेश के बहुत ही नज़दीक है, 5 मिनट की रास्ता जादू मलिक की बगीचा। ठाकुर जा रहे हैं, देख नहीं पा रहे, कितनी बार आया वही रास्ता पे, कितनी बार वापस गया, जैसे दक्षिणेश्वर मोड़ रहे कुछ नहीं देख पा रहे। फिर जादू मलिक के घर की तरह देख रहे हैं, मकान सब देख पा रहे हैं, फिर उल्टा दक्षिणेश्वर की तरह। ऐसे कई बार होने के बाद वह क्या बात है, याद किया, दिन के आया, अरे मान लीजिए देखिए इतने में कितना सूक्ष्म विचार है। बोला जादू मलिक तो बोला मैं दूंगा, मैं तो कर्मचारी से ले आया, तो सत्य पालन नहीं हुआ, क्योंकि जादू मलिक तो नहीं दिया। उनकी सम्मति जरूर रहा, क्योंकि वो तो बोले थे, इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो तो बोला मैं दूंगा आपका। उनसे उनका हाथ से तो नहीं लिया, मैं तो कर्मचारी से उनके हाथ से ले लिया। तो वापस गया तो सब कोई नहीं है, जानला खोला था, अंदर फेंक दिया एक कागज मोड़ा जो ओपियम। बार घूम के देख रहे हैं, एकदम स्पष्ट रास्ता देख पा रहे हैं। मान ये सत्य के प्रति इतनी ठाकुर का जो निष्ठा। So his whole life was, centered around this one discipline. इसलिए उनका कभी कभी कोई ऐसे कोई होता था, माँ के पास सीधा पूछते थे, मैं क्या तुम ऐसे क्यों मेरा अधिकारी हो, मैं तो संपूर्ण रूप से आपके प्रति निर्भर है, सच मेरा दिखाओ, समझाओ। तो एक बार तीनों बैठ रहे थे एक ही जगह पे, केशव चंद्र सेन, विजय कृष्ण गोस्वामी और नरेंद्र नाथ के क्या 18-19 साल उम्र होगा। तब तक कि केशव तो बहुत ही प्रतिष्ठित एक व्यक्ति हो गए थे, विश्वविख्यात हो गए थे। सो ठाकुर एक बार केशव की तरह देख रहे हैं, एक बार विजय कृष्ण गोस्वामी की तरह देख रहे हैं, फिर नरेंद्र की तरह देख रहे हैं, चुप रहे, कुछ नहीं बोला। दोनों जैसे केशव और विजय निकल गए हैं, बोला अरे जिस कारण से, जिस गुण से केशव इतनी विश्वविख्यात है, नरेंद्र के अंदर 18 वैसे गुण है। तो नरेंद्र ऐसा गुस्सा आ गया, अरे आप क्या पागल हैं, कहाँ केशव चंद्र सेन विश्वविख्यात है, मैं बालक हूँ, उनकी तुलना आप दोनों को ऐसे बोल रहे हैं, सब तो आपको पागल बताएंगे। ठाकुर नरेंद्र भी बहुत विश्वास करते थे। नरेंद्र जो कहते तो इतना उसकी बुद्धि है, विचार है, इतना पढ़े लिखे में तेजी है,
सो नैन की बात हमेशा मानते थे। अरे नैन ने ऐसे बोला, क्या है, मैं सचमुच पागल है क्या? तो चले गए माँ के पास। उनका तो देयर वाज सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो भी मन का संदेह मन में आता था सीधा माँ के पास पूछते थे। क्या अद्भुत एक संपर्क। वापस आए, दोस्त चला, तुम्हारा बात नहीं मानूंगा। माँ मेरा साफ दिखाया, मैं नहीं बोल रहा हूं, माँ मैंने दिखाया। ना चुप हो गए। बाद में हुआ कहाँ कैसे कौन याद रखते हैं? वो दो चार ब्रह्म समाजी इधर उधर कहाँ ढूंढ ढूंढ के आप निकाले तो दो चार का याद आएगा, लगेगा। बंगाल लश्कर बैरे केशव से कोई नाम ही नहीं जानते हैं। ना तो क्या 18,000 गुण अधिक उनका नाम प्रचार हो गया अभी। सो दैट वाज बिकॉज देयर वाज, ऑफ कोर्स इसमें एक भी ये है, वो भी ये सब सत्य के साथ साथ जैसे उनके अंदर बढ़त हुआ वो भी हम लोग देखेंगे। फिर ऐसे ठाकुर का एक भतीजा अक्षय करके, वो दक्षिण में आया था। ठाकुर से बहुत प्यार करते थे, बहुत सुंदर लड़का था। उसका कुछ साधनशील स्वभाव भी था। तो ठाकुर उसकी पूजा में, माँ की पूजा में लगाए थे, लग रहा है। तो ठाकुर पहले उन सब उनका सबको बताया जो नज़दीकी, जो इनका शादी फादी मत कराओ, उसका स्वभाव अलग है। कौन मानते हैं? ठाकुर की बात जबरदस्ती शादी करवाया। कुछ दिन के बाद वो बीमार पड़े। तो इधर उधर उन लोग कबीरा जी वगैरह सब दिखा रहे हैं। ठाकुर सिर्फ हृदय के बोला, देखो हृदय क्या कर रहे इन लोग, तो मर जाएगा, अच्छा डॉक्टर दिखाओ। तो विजय हृदय तो बहुत ही उनका घबराया। अरे क्या आप बोला, आप मुंह से जो निकला हो जाएगा, आप क्यों ऐसा बोले? अरे मैं नहीं बोल रहा, माँ मेरा दिखा रहे हैं। हुआ तो हुआ, अक्षय उसका देहांत हो गया। तो इसलिए ठाकुर का ऐसे जो सत्य के प्रति जो साधन करते करते, जैसे उन्होंने उनका विभिन्न प्रकार जो साधना के माध्यम में निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि में 8-9 महीने डूब रहना, ये सब की वजह से ठाकुर का एक बारे में सत महाराज लीला प्रसंग में लिखते हैं, विश्व मन के साथ जोड़ और संपर्क हो गया था। He was completely connected with the cosmic mind. हम सब भी देखिए कभी कभी थोड़ा शांत हो जाते हैं, बहुत ही हम लोग ऐसे चुपचाप रहते हैं। कभी कभी किसी को क्या बोलना चाहते हैं, क्या है वो बिना बोलते हम समझ में आ जाते हैं। बहुत ही साधारण स्तर की बात करता। लेकिन मान लीजिए किसी को, हम सबको मन व्यक्तिगत मन है, आप समष्टि रूप में जो है विश्व मन है। तो विश्व मन के अंदर किसी को ऐसे कोई संपर्क को बना पाता है, वो तो सारा दुनिया में जितनी लोग के सबको मन में क्या है एक क्षण में पता चल जाता था। इसलिए ठाकुर का उनका ज्ञान की जो परिधि, उसकी सीमा इतना बहुत ही बड़ा था। बहुत लोग डरते भी थे। कई बार फटाक बोल दी, अरे क्या तुम सोच रहे हो? हुआ ना, रानी रासमी बहुत ही श्रद्धा भी करती थी, उनका गाना बहुत पसंद करती थी। ठाकुर पूजा करते में आया, बैठ गई, बोला गाना गाओ। ठाकुर तो ऐसे गाना गाए, सब खूब ही मस्त हो गए। लेकिन उसी समय रासमणी बैठ बैठ के थोड़ा उनका कोई मामला की याद आ गया। तुरंत ठाकुर एक थप्पड़ मारा था। यहाँ भी ये सब सोच, वो एकदम हिल गए, चुपचाप हो गए। कर्मचारी सब दौड़ के आ रहे हैं, अभी पकड़ के उसके खत्म कर देंगे। रानी का ऐसा बात भी नहीं किया, इशारा कर दिया, निकालो निकालो। सो दैट वाज इज। पहले भी कहाँ से आया कोई, बाद में राजा मग साथ मिला, वो आलम बाजार मठ तक आके वापस जाएंगे डर के, मैं से ना वो सबको मन में जाए, समझ पाएंगे क्या क्या बोल देंगे। सो लेटर ऑन ही केम एंड मेट राजा महाराज। मेरे महाराज में तो मिलने का सौभाग्य था, लेकिन इतना नज़दीक आगे भी मैं डर के चले गए हैं
क्योंकि हम सुना सबको मन में क्या है वो समझ पाएंगे। सो इसलिए ठाकुर का जो एक चीज़ जो बताएं, सत्य कथा कली का तपस्या है, प्रयास तो कर सकेंगे, लेकिन ये सब सिर्फ देखिए, ये सच्चाई जो सत्य कथा, ये सिर्फ हम लोग परस्पर बात करते हैं, आलाप करते हैं, कोई काम उसकी नहीं है। सत्यता सच्चाई सब कुछ में हमको बाहर लोग के साथ, संसार में, परिवार में, नौकरी में, आश्रम में, जहाँ जा रहे हैं आ रहे हैं, सबसे बड़ा साधन में सच्चाई, साधन में सत्य। क्यों हम आए, कैसे में लिए मंत्र, मैं तो लिया मंत्र साधन करने का, ये भी सिद्ध संकल्प भी लिया था, तो वहाँ भी सत्यता की जरूरत है। इट्स नॉट ओनली ट्रांसैक्शनल ट्रूथ, हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कोई खरीद करते हैं, कोई बेचते हैं, कोई मकान में रहते हैं, कोई किराए देते हैं, नहीं देते हैं, परिवार में कुछ बात, इतना तक नहीं है। सबसे बड़ा ठाकुर के प्रति क्या भाव है, सच्चाई से मेरा क्या भाव है, क्या सोच रहे मैं ठाकुर के बारे में, माँ के बारे में क्या सोच रहा हूँ, स्वामी जी के बारे में, मेरा साधन के प्रति कितना लगन है, कितना मैं सच हूँ, सत्य से कितना करता हूँ, कितना करना संभव में कितना करता हूँ, नहीं करता हूँ। हर चीज़ के प्रति हम लोग ऐसे कुछ विचार करें, तब हम सबको जीवन धीरे धीरे एक साधनशील जीवन बनेगा। क्योंकि हम लोग जैसे सोचेंगे तुरंत अनुशोचना मन में, तो अनुताप तो आना जरूर है, जरूर आएगा भी आएगा, क्योंकि जितना करना उतना नहीं कर रहे हम सबको जीवन में। और वही असंतोष, वो अतृप्ति, मेरा साधन जितने करना है, जितना करना संभव है, जितना करना जरूर है, समय निकल रहा है। ये कोविड की समय में कितनी नज़दीकी बहुत सुंदर सुंदर वक्त, कुछ नहीं अच्छा था, एक दिन में 15 साल में एक दिन में सुना नहीं अस्वस्थ है, हुआ ले गया अस्पताल में ले गया, 3-4 दिन अच्छा है सुना, 14 दिन नहीं है। कितने ऐसी खबर आ रहा है, ये सब सुन के हम लोग का मन में थोड़ा हम लोग विचार कर रहे हैं, अरे वो खबर तो मेरे बारे में हो सकता था, दूसरी के बारे में हम सोच रहे हैं, हाँ बता रहे हैं, तो हाँ मेरे बारे में तो कोई बता सकते। आर वी अवेयर, आर वी थिंकिंग ऑफ दैट? इसलिए जन्म मरण तो सत्य है, लेकिन जन्म तो हो चुका है, अभी उसके बारे में कुछ करना नहीं है। लेकिन मरण के बारे में, मृत्यु के बारे में, के बारे में ऐसे सोच के रोना नहीं, बैठना नहीं, लेकिन जीवन इतना अनिश्चित है। तो इसीलिए जो समय बचा है, तो अभी कभी कभी बहुत ही ये लगता है, तो सब निकल गया, क्या बाकी है समय जीवन में। अभी भी थोड़ा हम लोग सच्चाई से कुछ करना प्रयास करें, कुछ भी ऐसा जीवन, साधनशील जीवन बनाना कोशिश करें, तब हम लोग देखेंगे धीरे धीरे ठाकुर की कृपा से, ठाकुर की आशीर्वाद से धीरे धीरे कम से कम साधन करने का मन। विशेष रूप से देखिए, ठाकुर भक्तों के प्रति बहुत ही दयाशील, कृपाशील से, एक एक का जीवन आप देखेंगे, एक एक घटना देखेंगे तो आप चकित हो जाएंगे। He was so compassionate to devotees। इसलिए हम सब तो ठाकुर के भक्त हैं, तो थोड़ा भी हम लोग करें, देखिए कितना ठाकुर हम लोग के प्रति दयालु है, कृपालु है। करते करते चंदन जैसे घिसते घिसते खुशबू निकलती है, वैसे ही हम लोग साधन करते करते, पहले तो साधन में रुचि होना चाहिए ना। हम लोग का साधन में रुचि बहुत कम है, करते हैं, बैठते हैं, वो तो नियम है, करना है, एक ऐसे कोई जिम्मेवारी है, दायित्व है, वो तो है, लेकिन साधन अच्छा लगता है क्या? साधन के प्रति एक ऐसे कोई उत्साह, ऊर्जा, जप करने में बहुत अच्छा लगता है, ध्यान करने में अच्छा लगता है, बैठने में अच्छा लगता है। ये भी एक बहुत ही बता सकते हैं, ऐसे व्यक्ति भी आगे थोड़ा चले गए हैं, भगवान की कृपा से लग सकते। सो भक्तों के प्रति ठाकुर का इतना कृपा था, इसलिए हम लोग इस बार भक्त सम्मेलन की ऐसे भी वही टॉपिक हम लोग चुने हुए, दी ठाकुर's कृपा इज ग्रेस, भक्तवत्सल श्री रामकृष्ण, द devotees
श्री रामकृष्ण वॉज सो कंपैशनेट टुवर्ड्स डिवोटीज, सो काइंड टुवर्ड्स डिवोटीज। एक एक का जैसे जैसे आया कैसे उनका लेके, बहुत ही एक साधारण घटना है। एक उसका नाम लग रहा है मनीलाल होगा। मनीलाल एक दिन दक्षिणेश्वर में आया, उसका चेहरा फेरा देखने में पता चला उसका कुछ क्या हुआ मालूम नहीं है। बाल बाल ऐसे हिलदुल, एक कोने में बैठ गए। तो ठाकुर के घर पे तो बहुत ही ऐसे कोई आध्यात्मिक प्रसंग जैसे चलता रहा था, सब चल रहा है, सब बैठे हुए मुग्ध होके सुन रहे हैं। तो दो चार भक्तों उनके पास भी पूछा क्या है, वो तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, चुपचाप। ठाकुर भी उसकी तरह देख भी नहीं रहे। कुछ समय की बात अचानक ठाकुर उनकी तरह देखा, पूछा मनीलाल क्या हुआ? बोले तो इतना दुखी क्यों, क्या हुआ तुम्हारा? बोला मैं क्या बोलूं, आज मेरा 21 साल की बेटा की मृत्यु हो गया। सीधा स्मशान में जाके संस्कार करके सीधा यहाँ आया हूँ। सो ठाकुर तो देख रहे हैं ऐसा शोकाग्रस्त। तो ठाकुर बगल में आके बैठ गए हैं, बोलने लगे देखो तुम जानती हो अक्षय के मैं बहुत ही प्यार करता था। तो अक्षय के बारे में जैसे बोला, जब अक्षय की मृत्यु हुआ मेरा इतना आनंद हुआ, मैं जैसे नाचने लगूं ऐसी अवस्था। क्यों? मैं देख रहा हूं ये जीव जो शरीर के अंदर जो आबद्ध था अभी मुक्त होके निकल रहे हैं। जैसे एक तलवार से जो अपना जो कवर से निकालने में जो मुक्त हो जाता, वैसे मेरा लग रहा था। The sword was taken from his sheath, जैसे वो मुक्त है, जैसे ही वो मुक्त ऐसे ही। लेकिन बाकी लोग तो इतना रो रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है इनका क्या आनंद है यहाँ इसमें, बोल रहे हैं। लेकिन अगले दिन शाम को मेरा ऐसा तकलीफ हो रहा था, मेरा छाती कोई ऐसे बिगा कोई कपड़ा की तो पानी निकल रहे हैं, वैसे ही मेरा छाती कोई बिगा रहे ऐसे लग रहा, निगड़े, दे आर स्क्वीजिंग माई चेस्ट। मेरा तो धरती के साथ संसार के साथ कोई संपर्क नहीं है, मेरे ऐसे तकलीफ होता है। आप सब तो संसार के अंदर ही है, मैं समझ पा रहा हूँ आपका क्या हो रहा है, ये तो स्वाभाविक है, वो तो आत्मजा, तो मैं उसकी जन्म दिया ना, बोल के उन्होंने बहुत सुंदर बहुत प्रसिद्ध गान उन्होंने ठाकुर गाना गाया, सुनाया। बंगला में गाने बहुत सुंदर, तिंग दासरथी की गाने, बहुत बड़ा एक भक्त की। जीव साज समरे रणवेशे काल वेशे प्रवेशे तोर घर। ओ जीव तैयार हो जा, युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जा, युद्ध की वही सब कपड़ा पहन लो। क्यों? यमराज तुम्हारा घर प्रवेश कर रहे हैं, तैयार हो जा, तैयार हो जा। वही अर्थ क्या है समझ लो, मृत्यु अनिवार्य है, सबको घर पे तो आएगा। आप तैयार हो तो आप हंसते हंसते जाओगे, किसी वक्त किसी तरह तुम प्रभावित नहीं होगे। क्यों? आप तो तैयार है। आप बिना तैयार आपका कोई मारने के लिए आ रहा है, आपको भय भीति बहुत सारा, क्या करो नहीं करो, आप तो सब कुछ उलट पलट होगा। लेकिन तैयार हो तो आप लड़ेंगे भी, अच्छे से मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा उतना तक कोई गाना ही सुना, ठाकुर कोई व्याख्या कोई नहीं किया, गाना गाया। इसी से सारा परिसर इतना एक आध्यात्मिक भाव से भर गया, सब संबित हुए, सब चुपचाप सुन रहे हैं। तो ठाकुर इसके बाद समझाया उसके, देखो साधारण व्यक्ति जो संसारी व्यक्ति कैसे करते हैं, ऐसे तो हर का जीवन में घटता रहता है, लेकिन इसमें एकदम डूब जाती है, निकल नहीं पाते। लेकिन जिनकी ऐसी कोई आध्यात्मिक दिशा में कुछ रुचि है, ऐसे कोई स्वभाव है, उसका भी दुख हो सकता है,
लेकिन उसी से निकल के आगे क्या करना, अगले कैसे क्या चलना समझ पाएंगे, वही फर्क है। तो तब तक तो मनीलाल संपूर्ण रूप से अस्वस्थ हो गए हैं। बोले मैं जानता था कोई दुनिया में मेरा ये दुख लाघव करने का किसी को क्षमता नहीं था, इसीलिए मैं स्मशान से सीधे आपके पास आ गई। सो एक्चुअली आप वचनामृत में देखेंगे हर एक व्यक्ति, आप मेरी तरह एक एक व्यक्ति की उदाहरण है। आप मेरे समान व्यक्ति को शिक्षा देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए ऐसी घटना ऐसी पूरा सजा है कथामृत, वचनामृत। इसलिए एक एक घटना से मेरे क्या शिक्षा लेना है, क्या शिक्षा प्राप्त करना है, क्योंकि ऐसी घटना हम सबको यहाँ जो बैठे हुए बहुत सारे लोग का घर पे घट गया, भविष्य से घटेगा नहीं ऐसा कोई बोल नहीं सकते हैं। दुनिया में तो हर समय होता रहता है, लेकिन हम सब वैसे देख के मन में क्या प्रभाव होता है हम कैसे समझ पाएंगे। यही जीवन का रहस्य यहाँ पार तक बना देगा। मैं क्या साधक हूँ, क्या एक साधारण संसारी हूँ। इसलिए आपको से कथामृत वचनामृत से जो मिल रहा है शिक्षा, जितना संभव लेके धीरे धीरे जितना संभव साधनशील जीवन एक जीना, वही हम सबको कर्तव्य है। जितना संभव प्रयास करेंगे। लेकिन ठाकुर हमेशा खाते हैं आप एक कदम उठाओ तो मैं 10 कदम आ जाऊंगा तुम्हारे पास। यही प्रभु का ही आश्वासन लेके आज एक सुंदर पवित्र दिन में ठाकुर के स्मरण करके, ठाकुर के चरणों में शत शत कोटि प्रणाम नमन करके प्रार्थना हम सब यही करेंगे। हम सबको जिन्हों मन ठाकुर साधन के प्रति एक रुचि ला दें, हम सबको जीवन साधनशील बना दें, एक ठाकुर के चरण में प्रार्थना। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।